अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, वो शेर तो आपने सुना होगा, कातिल की ये दलील मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था कातिल की नोक पर। दोस्तों, इसी तरह का कुछ मामला आजकल देश में हर तरफ चल रहा है। एक मुस्लिम इलाका होता है और उसमें दंगा फसाद बर्पा होता है। लोग आते हैं, दंगा फसाद करके जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि जो लोग चल कर आए उनका क्या कसूर था, वो किसकी इजाज़त पर आए और किस शर्त पर आए। लेकिन जिस इलाके में दंगे और फसाद होते हैं वहाँ पर सिर्फ नाम और चेहरा देखकर जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जो घर ढाए जाते हैं, उसकी ताज़ा तरीन जुल्म सितम की मिसाल और जुल्म सितम की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में नागपुर में पिछले दिनों औरंगज़ेब के नाम पर एक दंगा, एक वायलेंस, एक फितना और फसाद बर्पा हुआ, जिसमें कुरान की लिखी हुई आयतों को जलाने के बाद, कुरान की लिखी हुई आयतों की चादर को जलाने के बाद ये सारा फितना और फसाद बर्पा हुआ, जिसमें कितने लोगों ने तकरीबन सरेंडर किया। सब चीज़ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसमें एक मास्टरमाइंड बताए गए और बनाए गए मीडिया द्वारा या प्रशासन द्वारा, या वो मास्टरमाइंड थे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फ़हीम नाम है उनका और उनका घर को जो है मिट्टी में मिला दिया है। आप ज़रा देखिए, ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से एक बिल्डोज़र इंसाफ के लिए सिर्फ बिल्डोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जब से ये पहल शुरू हुई है, ये मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ पर बीजेपी सरकार है उन सभी रियासतों से होते हुए ये जो मामला है अब महाराष्ट्र में
दोबारा से शुरू हो गया है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में चलता आया है। ये जो घर कई मंजिला जो गिराया गया है, जिसको बिल्डोजर से जमींदोज किया गया है, ये उसी मास्टरमाइंड फहीम का बताया जा रहा है, जिसको लेकर नागपुर वायलेंस का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब आपको बता दें कि वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, 7 से या 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद सरेंडर किया था। यानी सरेंडर का मतलब होता है अपनी गलती मानना, गिल्टी फील करना। उसके बावजूद उन लोगों को कुछ हजार रुपए में उनको जमानत दे दी गई और उनको उसी दिन जो है जमानत मिल गई। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो लोग जिस इलाके में चल कर आए थे वो किसी की इजाजत लेकर नहीं आए थे, लेकिन उनको जमानत मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर एक्शन शुरू हो गए। आपको बता दें कि तकरीबन 50 से 55 मुसलमानों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और उन सब पर गैंगस्टर और बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गई हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरह से देश में एक वातावरण बना हुआ है कि कहीं भी जाकर जो है मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं, भड़काते हैं और भड़काऊ नारेबाजी करते हैं और बहुत सी जगहों पर मारपीट करते हैं, लेकिन जिस महल्ले में चलकर आते हैं उस महल्ले के लोग ही गुनहगार होते हैं। उनका एक ही फर्ज बनता है कि वो चुपचाप, अगर उनसे कहा जाए तो वो सुना, और अगर उनको मारा जाए तो वो पिटाई खाते रहें, तब जाकर वो बेगुनाह साबित हो सकते हैं। वरना अगर उन्होंने अपना दिफा किया और अगर उन्होंने अपना डिफेंस किया और अगर उन्होंने पुलिस प्रशासन के यहाँ गुहार लगाई, तो शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरह से फहीम का घर का जो है हशर आपने देखा, शायद मुमकिन है कि ये आपके घर का भी हशर हो सकता है। आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरह के लगातार सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करता रहा है और सख्त लहजा अपनाता रहा है कि बिल्डोजर किसी भी कार्रवाई को और किसी भी जुर्म का इंसाफ नहीं है। आप जानते हैं कि बिल्डोजर अगर कोई मुजरिम है तो एक शख्स होता है और घर सबका होता है। तकरीबन पूरा घर बेअशियाना हो जाता है और सब पूरे घर वालों की छत छीन जाती है। वो शेर भी आपने सुना होगा कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में और लोग जिंदगी ख़त्म हो जाती है काशियाँ बनाने में। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।